यस, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। ये बजट स्पेशल एनालिसिस रहने वाला है। कौन से इंडस्ट्रीज बूम करने वाले हैं, किसको सपोर्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट ये साल में 2025 एंड 6 में। तो ये सब कुछ हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं, लेकिन वो चालू करने से पहले एक बार मार्केट का एनालिसिस करते हैं, जो कि हम लोग ने कल देखा था मार्केट। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कल के दिन में बोला था कि मार्केट बजट है तो पहले नीचे आएगा एंड उसके बाद ऊपर जंप कर सकता है। एक्सपेक्टेड था कि यस 550 के ऊपर यानी कि 600 के आसपास मार्केट चला जाएगा, लेकिन वैसे नहीं हुआ है। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे वीकली पे देख सकते हो कि यस एक अच्छा खासा एंगल्फिंग कैंडल कल तक था, लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा नीचे आ गया है, क्योंकि कल का जो क्लोजिंग था वो 550 के आसपास था। तो वैसे ही अगर आज मार्केट 550 के ऊपर क्लोज हो रहा है, अगर वहां पे सस्टेन कर रहा है, उसके बाद ऊपर जाना है तो थोड़ा फिर से नीचे आएगा, एक क्लोजिंग देगा वीकली का एंड फिर रैली जो है वो चेंज कर सकता है। लेकिन अभी तक का जो ओवरऑल रैली है वो डाउन ट्रेंड नहीं है। तो वैसे ही लेवल्स जो है हम लोग बाद में देखते हैं कि मंडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा हम लोग बजट के ऊपर देखते हैं, बजट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये बजट में क्या क्या चीजें आई हैं। तो यस, टैक्स रिलीफ हमने देखा होगा 12 लाख तक देयर विल बी नो टैक्स। फिर वो कैसे रहेगा, तो 0 to 4 लाख तक देयर विल बी नो टैक्स। एंड वहां से अगर आप देखोगे, अगर आपकी इनकम 12 लाख के ऊपर है तो टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। 0 to 4 लाख देयर विल बी नो टैक्स। 4 to 8 लाख 5% का रहेगा। उसके बाद देखोगे तो यस 8 to 12 लाख देयर विल बी आई थिंक 8%। एंड उसके बाद 12 and 15 एंड सो ऑन, ऐसी चीजें हैं यानी कि टैक्स स्लैब के बारे में। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो मिडिल मैन को एक रिलीफ आ गया है, जो ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ रुपीज का जो टैक्स है, जो 12 लाख पर एनम जिनका सैलरी रहता है, इनकम रहता है, वो भरते थे, अभी उनको अभी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो यस, ये एक चीज हो गई। उसके बाद कौन से सेक्टर्स में गवर्नमेंट का फोकस है, पहली चीज ये देख लेना, एमएसएमई सेक्टर अच्छा खासा स्टार्टअप को। एंड एमएसएमई यानी कि माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेस, ये जो सेक्टर है उसको गवर्नमेंट बूस्ट दे रही है। तो जो एसएमई आईपीओ रहते हैं उसके ऊपर आपका डेफिनेटली ध्यान होना चाहिए। जो भी हमारे नॉर्मल कंपनीज के आईपीओ आते हैं वो तो रहेंगे, लेकिन एसएमई आईपीओ के ऊपर थोड़ा बहुत आप एनालिसिस किया करो। एनालिसिस चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो उसके बाद जो सेकेंड फोकस जो है वो फोकस सेकेंड फोकस जो है वो एग्रीकल्चर पे है। ओके, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट फोकस जो रहेगा, जैसे कि मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रहेगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक जो है लास्ट ईयर में भी बूम किए थे एंड आने वाले टाइम में भी बूम होने के चांसेस है। तो वो कौन से स्टॉक्स है, सो अगर आपको चाहिए तो जो भी आपको एनालिसिस चाहिए जिस स्टॉक के ऊपर चाहिए, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ओके, उसके बाद जो रहेगा हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर के ऊपर फोकस है। नेक्स्ट जो है उसके बाद टूरिज्म सेक्टर के ऊपर फोकस है, उसके भी बहुत अच्छे स्टॉक्स है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है। एंड यही नहीं तो आप आगे जाके देख सकते हो कि मेटल सेक्टर में भी कुछ ना कुछ चांसेस है कि यस वो भी बूम होने के चांसेस है। बूम इन द सेंस व्हाट आई एम सेइंग, लाइक गवर्नमेंट का उसके तरफ अगर एलोकेशन है तो कुछ ना कुछ उसमें आप अच्छा खासा रिजल्ट देख सकते हो। एंड जो सेक्टर को टोटली इग्नोर किया है ये साल और इस बजट में, वो है डिफेंस सेक्टर, आप बोल सकते हो बैंकिंग इंडस्ट्री आप बोल सकते हो। उसके बाद जो थर्ड जो है, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोल सकते हो, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। तो ये एक चीज हो गई। एंड और एक क्या है कि टीसीएस यानी कि टीसीएस में यानी कि टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स, ये सभी चीजें जो है उसमें गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दी है। यानी कि अगर आप आपका इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज भी अगर है तो उसके ऊपर भी रिलीफ आपको मिल रही है। एंड अगर आपके इंश्योरेंस प्रीमियम्स है तो वो कहाँ ना कहाँ पे तो बढ़ गए हैं। टैरिफ जो है, जो अभी हम लोग इम्पोर्ट करते हैं चीजें, तो उसके ऊपर टैरिफ जो है वो कम करने वाले हैं। यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट 4.8% ऑफ जीडीपी है, तो वहां पे 2026 में प्लान है उनका कि 4.4% तक करना है उनको। वैसे ही कैपेक्स का जो यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। उनका ऑलमोस्ट टैक्स से जो पैसा आने वाला है गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करके चल रही है समथिंग अराउंड 28 लाख करोड़ के आसपास। यस, समथिंग अराउंड 28 लाख के आसपास गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है।
तो ये सभी चीजें चली ही रही है। लेकिन आपको जो बूम करने वाले इंडस्ट्री जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आईपीओ, एसएमई आईपीओ के ऊपर फोकस रहेगा, स्टार्टअप के ऊपर आपका फोकस रहेगा। सेकंड जो है एग्रीकल्चर स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के ऊपर आपका फोकस रहेगा, हेल्थ एंड फार्मा सेक्टर के ऊपर आपका फोकस रहेगा, मेटल सेक्टर के ऊपर आपका फोकस रहेगा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट टूरिज्म सेक्टर के ऊपर आपका फोकस रहेगा। अगर यही सेक्टर के स्टॉक्स आपको अगर जानने हैं कौन से अच्छा फंडामेंटली है, कौन से बुरे हैं, और फिर इसका एनालिसिस चाहिए, तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल अपडेट दैट। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। एंड अभी हम लोग थोड़ा सा करते हैं कि मार्केट का एनालिसिस मंडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। ओके, तो अगर आज के दिन अगर 560 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही है, तो मंडे के दिन 570 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा समथिंग अराउंड 650 के अराउंड रहेगा। ओके, एंड इसके बाद भी अगर क्लोजिंग मिल रही है 650 के ऊपर, तो 750 के आसपास आपका सेकेंड टारगेट रहेगा। एंड अगर मार्केट अभी यहाँ पे ही क्लोज हो रहा है समथिंग अराउंड 500 के आसपास या फिर 480 के आसपास, तो मंडे को अगर मार्केट 400 390 के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है, तो मार्केट अगेन 320 तक जाने के चांसेस है। एंड उसके नीचे आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 200 नहीं, लेकिन 225 के आसपास जाने के मार्केट चांसेस है। तो आई होप ये लेवल्स भी आपको समझ में आ गए हैं कि निफ्टी अकॉर्डिंगली कैसे मूव कर सकता है। ओवरऑल व्यू अगर आप देखोगे बजट का, तो पॉजिटिव ही है। लेकिन आपके जो भी कमेंट्स है, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी देयर। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।